जय श्री राम, जय श्री राम। इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी भक्त श्री रामचरितमानस से राम भक्त हनुमान की कथा का एक ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनेंगे। एक ऐसा प्रसंग जिसके सुनने मात्र से ही हर दुख, हर कष्ट दूर हो जाता है। ये कहानी है भक्ति की, उस भक्ति की जो अंदर सोई हुई असीम शक्ति को जगा देती है। ये गाथा है उस विश्वास की जो किसी भी कैसे भी असंभव समंदर को पार करा दे। और हाँ, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जिसके दिल में, जिसके रोम रोम में प्रभु श्री राम का नाम बसता है ना, उसकी जीत, उसकी विजय तो निश्चित है। तो चलिए इस अमृत कथा में गोता लगाते हैं। तो कथा की शुरुआत होती है सागर के किनारे से। सोचिए जरा, वानरों की पूरी सेना निराश है, हताश है कि अब क्या होगा। और उन्हीं के बीच पवन पुत्र हनुमान, जिन्हें अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का जरा भी अंदाजा नहीं, वो बस चुपचाप बैठे हैं। और तभी ज्ञानियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जामवंत जी, वो उनके पास आते हैं। क्यों? उन्हें उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद याद दिलाने के लिए। जामवंत जी कहते हैं, का चुप साधी रहा बलवाना। अरे ओ बलवान, ये कैसी चुप्पी साध रखी है? तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। पवन तनय बल पवन समाना, तुम तो पवन देव के पुत्र हो। तुम्हारे अंदर तो हवा जितनी ही ताकत और रफ्तार है। और फिर वो सबसे जरूरी बात याद दिलाते हैं, राम काज लगी तव अवतारा। मतलब अरे हनुमान, तुम्हारा तो जन्म ही प्रभु श्री राम का काम पूरा करने के लिए हुआ है। और बस इतना सुनना था कि जैसे एक चमत्कार हो गया। अपने गुरु के वचन सुनते ही, अपना मकसद याद आते ही हनुमान जी का शरीर विशाल होने लगा। इतना विशाल कि वो एक पर्वत जैसे दिखने लगे। उनका शरीर एक सोने के पहाड़ की तरह चमक रहा था। और फिर उन्होंने जो दहाड़ लगाई, ऐसी सिंह गर्जना की कि 10 दिशाएं कांप उठीं। अब रामदूत अपने प्रभु के कार्य के लिए पूरी तरह तैयार थे। अब जरा उस अलौकिक दृश्य को मन में लाइए। हनुमान जी एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं। उनकी ताकत क्या है? बस एक नाम, प्रभु श्री राम का नाम। जय श्री राम, इस महामंत्र को जपते हुए उन्होंने 100 योजन विशाल समंदर को पार करने के लिए छलांग लगा दी। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। देवता भी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। और रास्ते में 3 बड़ी मुश्किलें, 3 बड़ी बाधाएं उनका इंतजार कर रही थीं। तो देखिए, पहली परीक्षा थी फोकस की। मैनाक पर्वत सोने का बनकर सामने आया और बोला, हनुमान थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। ये एक लालच था। दूसरी परीक्षा थी बुद्धि की, इंटेलिजेंस की। नाग माता सुरसा आईं, जिन्हें देवताओं ने ही भेजा था। और आखिरी तीसरी परीक्षा थी ताकत की। सिंहिका नाम की एक राक्षसी थी, जो परछाई पकड़कर ही किसी को भी पानी में खींच लेती थी। उसने हनुमान जी के बल को ललकारा। सुरसा वाला किस्सा तो कमाल का है। देखिए, जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन तक फैला लिया, तो हनुमान जी ने क्या किया? क्या वो अपना शरीर उससे भी बड़ा करने लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो एकदम छोटे हो गए, अति लघु रूप, इतने छोटे कि बस पलक झपकते ही उसके मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए। बात खत्म। यहां उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि बुद्धि और विनम्रता में है। तो समंदर तो पार हो गया। अब हनुमान जी लंका के किनारे पर खड़े हैं। लेकिन ये कोई आम नगरी नहीं थी, ये सोने की लंका थी, राक्षसों की नगरी। तो उन्होंने मसक समान रूप ले लिया, मतलब एक मच्छर जितना छोटा रूप, ताकि उस घमंड में डूबी नगरी में उन्हें कोई देख ना पाए, कोई पहचान ना पाए। अब वो रात के अंधेरे में लंका में घूम रहे थे कि तभी उन्हें एक ऐसा नजारा दिखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। सोचिए, राक्षसों के शहर में एक घर जिसके दरवाजे पर तुलसी का पौधा लगा है, जिसकी दीवारों पर प्रभु राम के धनुष बाण के निशान बने हैं। ये घर था धर्म को जानने वाले विभीषण का। ये तो ऐसा था जैसे घोर अंधेरे में एक दिया जल रहा हो। विभीषण का घर देखकर हनुमान जी की सारी थकान मिट गई, मन में एक उम्मीद की किरण जगी। और फिर विभीषण से ही उन्हें पता चला कि दुष्ट रावण ने माता सीता को कहाँ रखा है, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका का वो मंजर बहुत ही दुखद था। माँ सीता अकेली बैठी थी, रावण उन्हें धमका कर गया था और वो बस अपने प्रभु को याद करके रो रही थी। तभी हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर से प्रभु श्री राम की अंगूठी नीचे गिराई।
जैसे ही माँ सीता ने उसे पहचाना, उनकी आंखों में एक चमक आई और तब हनुमान जी सामने आए और बड़े ही विनम्र भाव से बोले, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं राम का दूत हूँ, मैं उन दया के सागर प्रभु की सौगंध खा के कहता हूँ। अब जाहिर सी बात है, माँ सीता को एकदम से यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया, नर वानर ही संग, कहूँ कैसे? भला एक इंसान और एक वानर का साथ कैसे हो सकता है? तब जानते हैं हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने अपने प्रभु को याद किया और शुरू से लेकर अंत तक पूरी की पूरी राम कथा सुना दी। और उस कथा ने तो जैसे अमृत का काम किया। माँ के मन का हर शक दूर हो गया और उनके दिल को बड़ी तसल्ली मिली। माँ को ढांढस बंधाने के बाद हनुमान जी बड़े भोलेपन से बोले, माँ, बड़ी जोर की भूख लगी है, आज्ञा हो तो कुछ फल खा लूं? पर ये सिर्फ भूख नहीं थी, अरे ये तो प्रभु के दूत की एक लीला थी। ये रावण के घमंड को और उसकी सेना की ताकत को नापने का एक प्लान था। और फिर रामदूत ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया। वाटिका के जो रखवाले थे, उन्हें तो मसल कर रख दिया। रावण का बेटा अक्षय कुमार आया, उसे एक पल में ही खत्म कर दिया। फिर आया इंद्र को भी हराने वाला मेघनाद, उसे एक ही घूंसे में बेहोश कर दिया। और आखिर में जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो हनुमान जी ने क्या किया? वो चाहते तो उसे भी काट सकते थे, पर नहीं, उन्होंने उस दिव्य अस्त्र का सम्मान रखने के लिए खुद को उसमें बंद जाने दिया। तो अब पवन पुत्र को पकड़कर रावण के सामने उसकी सभा में लाया गया। वहां भी हनुमान जी ने उसे बहुत समझाया, उसे सही गलत का रास्ता दिखाया, कहा कि प्रभु राम की शरण में आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर घमंड में चूर वो रावण भला किसी की सुनने वाला था? उसने एक न सुनी। अपने घमंड में पागल रावण ने हुक्म दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। और बस यही रावण की जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयंकर भूल थी। उसने अपने ही हाथों से अपनी ही सोने की लंका की तबाही लिख दी थी। और फिर पूरी सृष्टि ने वो नज़ारा देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अपनी जलती हुई पूंछ के साथ हनुमान जी ने फिर से अपना पहाड़ जैसा विशाल रूप लिया और फिर एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए उन्होंने पूरी सोने की लंका को, उलट-पलट लंका सब जारी, पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। ये सिर्फ आग नहीं थी, नहीं, ये रावण के लिए रामदूत का एक साफ साफ संदेश था। ये न्याय की आग थी। लंका जलाने के बाद हनुमान जी वापस माँ सीता के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर अपना काम पूरा करके वो प्रभु श्री राम के पास लौट आए। उन्होंने माँ सीता की चूड़ामणि प्रभु के चरणों में रखी और ये खुशखबरी दी कि माता सीता सुरक्षित हैं। अपने प्यारे भक्त की ये कहानी, ये सेवा और ये पराक्रम देखकर प्रभु श्रीराम इतने खुश हुए, इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान जी को इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कीमती वरदान दिया, अनपायनी भक्ति का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी भक्ति, ऐसी डिवोशन जो कभी किसी भी हाल में कम ना हो, जो हमेशा सेल्फलेस बनी रहे। सोचिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे प्रसंग का निचोड़ क्या है? वो हनुमान जी के अपने ही शब्दों में है। प्रभु प्रताप में जाबू सुखाई। उनकी ताकत उनकी अपनी नहीं थी, उनकी ताकत थी प्रभु के नाम पर उनका अटूट विश्वास। उन्हें ये पक्का यकीन था कि जब मेरे प्रभु का प्रताप मेरे साथ है, तो मैं इस सागर को भी सुखा सकता हूँ। बस इसी का नाम तो सच्ची भक्ति है। ये दिव्य कथा हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हनुमान जी भक्ति की शक्ति से एक असली समंदर पार कर सकते हैं, तो हम सब अपने विश्वास और अपनी आस्था से जीवन में आने वाले दुखों और मुसीबतों के कौन से असंभव से लगने वाले सागर को पार नहीं कर सकते? तो अगर आपको ये कथा पसंद आई, तो इसी तरह के और भी दिव्य प्रसंगों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु सबका कल्याण करेंगे। जय श्री राम।